हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी वो जिसने बिजनेस लिया है, वो कौन सी जर्नल एंट्रीज करेगी? जो उसने असेट्स ली है, जो उसने लाइबिलिटी ली है, और उसने परचेज कंसिडरेशन की जो पेमेंट की है, उसने कोई और भी एक्सपेंसेस जो कि ट्रांसफर कंपनी के हैं वो पेमेंट की है, वो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके पास दो मेथड होते हैं कि वो अपनी जर्नल एंट्रीज करें। पहला क्या था, द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इस मेथड के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज कर ली हैं। दूसरा हमारा जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो किस मेथड के अकॉर्डिंग होगी? द परचेज मेथड, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, आपने इसको ध्यान से सुनना ना, तो हल्का सा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा फर्क है दूसरे मेथड से, वो आपने डिफरेंस को आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहली एंट्री सेम ही है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। हमारे पहले मेथड पुलिंग मेथड में भी यही वाला मेथड था, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, यही एंट्री थी। अब दूसरी एंट्री क्या है, जब वो जो उसने एसेट्स ले ली हैं, सन्डी एसेट्स है अकाउंट, जो उसने उसकी लाइबिलिटी ले ली है ट्रांसफर कंपनी की, टू ऑल लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज। ठीक है, ये एंट्री भी मैक्सिमम वैसे ही है जो हमने पहले मेथड के अकॉर्डिंग की थी। ठीक है, और यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आपने पेमेंट की है, जितनी भी असेट्स ले ली है ना, असेट्स के बदले जो भी ट्रांसफरी कंपनी ने पेमेंट की है, दो ढंग से पेमेंट करती है ना, एक तो परचेज कंसिडरेशन देती है, एक लाइबिलिटी पेमेंट करती है। यदि उसको लगता है कि उसने पेमेंट ज़्यादा कर दी है एज कम्पेयर टू असेट्स, तो हम पेमेंट किसी को ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसकी गुडविल ली है, तो हम उसको जो उसका बैलेंसिंग फिगर है किसमें डाल देते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। जो असेट्स ले ली उसको डेबिट कर दिया, जो लाइबिलिटी ले ली उसको क्रेडिट कर दिया, और बिजनेस परचेज कर दिया ना। जो भी बैलेंसिंग फिगर है कि मतलब हम ज़्यादा क्यों करते हैं किसी को, क्योंकि उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन हमने यूज़ करनी है, तो हम करते हैं। ऐसे ही उल्टा है, यदि हमने उसकी पेमेंट क्या कर दी है, कम कर दी है, तो उसको हम कहाँ डाल देते हैं, यही एंट्री, तब हम क्या कहाँ डाल देते हैं, उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। सेम ही टॉपिक, लेकिन वहाँ पर यदि ऊपर बैलेंसिंग ऊपर आ जाए तो गुडविल में डाल देते हैं, यदि बैलेंस फिगर नीचे आ जाती है तो कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने उसका परचेज कंसिडरेशन दूसरी कंपनी की पेमेंट करनी है, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। आपको पता है कि क्या करती है ट्रांसफरी कंपनी, अपनी कंपनी के शेयर दे देती है, 2 शेयर कैपिटल, और हो सकता है कैश भी दे देती है, यदि थोड़ा फ्रैक्शन में अमाउंट बच गया है तो उसको कैश में दे देती है। अपनी कंपनी के शेयर दे दिए, 2 कैश दे दिया। ठीक है, हो गया। और यदि इसने लाइबिलिटी भी ली है, इसने कहा ट्रांसफरी कंपनी ने कहा मैं आपकी लाइबिलिटी पेमेंट कर दूंगा, तब वो वाली लाइबिलिटी पेमेंट करनी है, तो वो ये वाली लाइबिलिटी इसने कहाँ से ली है, ट्रांसफरर कंपनी से लाइबिलिटी ली है। तो मेरी लाइबिलिटी जब वो पेमेंट करेगी तो क्या करेगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर, उनको हो सकता है लाइबिलिटी के लिए अपने शेयर दे दें, टू डिवेंचर दे दें, टू बैंक दे दें, ऐसे उसने पेमेंट कर दी। किसकी? ये वाली लाइबिलिटी उसने किसकी ली थी, ट्रांसफरर कंपनी की ली थी, है ना। और नेक्स्ट है हमारा, फॉर रिकॉर्डिंग द स्टैच्यूटरी रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व की रिकॉर्डिंग वो कैसे करेगी, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। ठीक है, व्हेन द ट्रांसफरी कंपनी वियर द लिक्विड, जैसे ट्रांसफरी कंपनी ने उसके बाइंडिंग के खर्चे ट्रांसफर कंपनी के खुद बियर कर रहा है, कौन? ट्रांसफरी कंपनी कर रहा है, तो क्या एंट्री करेगी, क्यों किसी की पेमेंट कर रहा है, उसकी गुडविल के कारण कर रहा है ना, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की हमने उसकी गुडविल के कारण करा है। फॉर द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, पर ट्रांसफरी कंपनी की फॉर्मेशन बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, बनाने के लिए, आपको पता है, तो ये आपको पता है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होते हैं। ठीक है, इन केस देयर आर बोथ गुडविल एंड कैपिटल जब अकाउंट, गुडविल में भी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कैपिटल जब, है ना। वो तो ना आपको बताइए, यदि बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ जाए तो हम उसको गुडविल कहते हैं, बैलेंसिंग फिगर नीचे जाए तो उसको हम कैपिटल जब कहते हैं। उनकी आपस में एडजस्टमेंट करने, दोनों ही अकाउंट पड़े हुए हैं तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एक को रख लेते हैं, तो कैपिटल जब अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये थी जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ परचेजिंग मेथड। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, आपने इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था, इसकी जनरल एंट्रीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड के कर लेना, कि भी पेपर में सिर्फ जनरल एंट्रीज ही आ जाती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, और 1-2 एग्जाम्पल भी कर लेना यदि आपसे कोई पूछे। ठीक है, तो ये थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे ढंग से इस टॉपिक को कर लेना।